नमस्कार, स्वागत है आपका जर्नलिस्ट सेफ्टी थीम के अंतर्गत 5वें यानी आखिरी एपिसोड में। स्पेशल थैंक्स टू दानिश सिद्दीकी फाउंडेशन डायरेक्टेड बाय अमन जायसवाल। इस एपिसोड का नाम है शौक, समर्पण और संविधान। साथियों, हम सब ने यानी कि समाज ने हमेशा से 9 से 5 की जॉब करने वाले और इतवार को छुट्टी करने वालों को तवज्जो दिया है। हमने वर्दीपोश हर व्यक्ति को सलाम किया है। लाल बत्ती और हूटर बजाकर सड़कों से गुजरने वालों का एतबार किया है। लेकिन क्या हमने इन सब से इतर न 9 से 5 की सीमा है, ना कोई विशेष वर्दी है और ना ही सायरन बजाती हुई 4 पहिया गाड़ी है, तो सिर्फ शौक, बिना घड़ी देखे काम करने का, बिना कुछ सोचे कुछ कर गुजरने का। हाँ, मैं पत्रकारिता कर रहे उन पत्रकारों की बात कर रहा हूँ जो सिर्फ शौक के लिए समर्पित हो गए, सर्वस्व दे गए। जर्नलिज्म करना जितना शौक की बात है, उससे कहीं ज़्यादा समर्पण की। इसका कोई ठीक रेशियो तो नहीं है, लेकिन अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है। विषम परिस्थितियों में भी, फिर चाहे वो इजराइल हमास के बीच चल रहे युद्ध की रिपोर्टिंग हो, कोविड के दौरान ग्राउंड जीरो को कवर करना हो, या फिर कोई इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी लाना, कईयों बार ऐसी घटनाओं की साहसिक रिपोर्टिंग, समर्पित रिपोर्ट्स ने समय के ललाट पर यह प्रूफ कर दिया, सरकारों को काम करने और निर्णय लेने में अहम भूमिका भी निभाई। ये उनके काम करने का जुनून, शौक और समर्पण ही है जिसकी वजह से वे इस तरीके का रिस्क ले पाते हैं। वैश्विक स्तर पर साल 2016 से 2021 के अंत तक 455 पत्रकारों की हत्या हुई है। अकेले 2022 में ड्यूटी पर तैनात 86 पत्रकारों को, यानी हर चौथे दिन एक पत्रकार हमारे बीच नहीं रहा। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की एक वैश्विक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स ने बताया, इस जंग के लिहाज से ये पत्रकारों के लिए बेहद ही भयावह समय रहा। ग्राउंड रिपोर्टिंग या सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक सूचना पहुंचाने का काम करने वाले लोग अपने शौक और जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए लगे रहते हैं। आज भारत में कई ऐसे यूट्यूब और फेसबुक चैनल हैं जो अपने गांव, कस्बे की खबर सरकार और दुनिया को बताते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया तक भी वो बातें कई बार नहीं पहुंच पाती। वहाँ कुछ लोग शौक के तौर पर, जिम्मेदारी के तौर पर रिपोर्ट्स तैयार करते हैं। कई बार वो काफ़ी अहम रोल भी अदा करती हैं। बिना पैसे के लालच में गांव-गांव, कस्बे-कस्बे की खबरें दुनिया तक दिखाना भी उनका समर्पण ही तो है। ऐसे कई यूट्यूब चैनल भी हैं जो किसी तरीके का पैसा लोगों या सरकार से नहीं लेते, लेकिन वे सूचनाओं की सेवा करते हैं। वे शौक, समर्पण और संवैधानिक दायरों में रहकर अपना धर्म और कर्म निभाते हैं। दंतेवाड़ा के नक्सली हमले में दूरदर्शन के कैमरामैन, वीडियो जर्नलिस्ट अच्युतानंद साहू की मौत हो गई। पिछले महीने इजरायली हमले में पत्रकार मोहम्मद अबू हताब नामक पत्रकार की मौत हो गई।
अक्टूबर में हमास के हमले में 2 इजरायली पत्रकार रॉयदान और यानिव जौहर को भी हमने खो दिया। लेकिन जब बात संविधान की होती है, पत्रकारों के अधिकार की होती है, तब ज़रूरत है कि फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इतना मजबूत हो कि इसके लिए काम करने वाले, मर मिटने वालों को भी संवैधानिक सुरक्षा मिले, सुविधाएं मिले, जैसे कि अन्य 3 स्तंभ के लोगों को मिल रही। कई राज्य पत्रकारों के लिए ऐसी कई योजनाओं के माध्यम से समर्थन करते हैं। फिर चाहे उड़ीसा में गोप बंधु संवदिका स्वास्थ्य बीमा योजना हो या सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम, इन सब ने एक सामाजिक भरोसा उत्साह तो दिया है, लेकिन उस स्तर पर नहीं जिस पर हमें उम्मीद और भरोसा है। आज ज़रूरत है संविधान और समाज पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर भी बात करे, काम करे। फिलहाल इस पॉडकास्ट सीरीज़ में इतना ही। बहुत शुक्रिया। स्पेशल थैंक्स टू दानिश सिद्दीकी फाउंडेशन, डायरेक्टेड बाय अमन जायसवाल।